नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस में बिन गांधी सब शून्य, या ये भी कह सकते हैं बिन गांधी सब शून्य, यानी सिफर है, सन्नाटा है, रिक्तता है। अगर गांधी का नाम नहीं है, गांधी का टैग नेम नहीं है, तो रिक्तता नजर आती है, शून्यता नजर आती है। आगे का सफर कैसे तय होगा, ये कांग्रेसी तय नहीं कर पाते। और जब मैंने कल आपसे बात की थी तो मैंने बताया था कि 23 वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने जो सवाल उठाए हैं पत्र लिख करके कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को, उसकी परिणति क्या होनी है। ये वही नेता हैं जो सोनिया गांधी के विश्वास पात्र रहे हैं, उनकी छाया में रह करके आगे बढ़े हैं, और इनकी ट्यूनिंग प्रियंका गांधी से भी बहुत अच्छी है। हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ इनकी रणनीति थी, राहुल गांधी के खिलाफ ये बगावती तेवर अपनाते रहे हैं, और उसकी वजह भी बताई थी कि उनको शायद कहीं ना कहीं अपने एडजस्टमेंट की चिंता है, या अपने भविष्य को लेकर के चिंता है। दोस्तों, आज जब कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हो गई तो ये सवाल फिर से उठ रहा है कि ये वर्किंग कमेटी ने आखिर किया क्या। 7 घंटे तक मंथन हुआ, क्या दिशा और दिशा तय हुई, क्या आगे का रोड मैप तय हुआ। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि बिन गांधी सब शून्य, और ये फिर से चरितार्थ हो गया कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी एक कदम आज की तारीख में बढ़ने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने यूनानिमस प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी तब तक अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी जब तक कि एआईसीसी सेशन बुला करके, और एनी सूटेबल डेट, यानी जब भी ये सूटेबल डेट होगी कि एआईसीसी सेशन बुलाया जाए, तब तक वे अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, आज मैं बात करूंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। आप ये समझ चुके हैं कि राहुल गांधी से बहुत से नेताओं की नहीं बनती, और इस पृष्ठभूमि में लेटर लिखा गया, तमाम सवाल उठे, लेकिन कुल मिलाकर के सुलह सफाई भी हुई। थोड़ा सा सिब्बल ने नाराजगी जताई, आजाद ने नाराजगी जताई इस आरोप पर कि राहुल गांधी ने कह दिया था कि भाजपा से कहीं साठ गांठ तो नहीं है। ऐसे समय पर पत्र क्यों लिखा गया। थोड़ा इमोशनल कार्ड भी खेला कि जब सोनिया गांधी अस्पताल में थी, बीमार थी, ऐसे समय में पत्र क्यों लिखा गया। ये सवाल ऐसे समय में क्यों उठाया गया जब कोरोना क्राइसिस से पूरा देश लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की नीतियों को बेनकाब कर रही है। इन सारे सवालों पर क्या जवाब, क्या सवाल हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से सामने आ गया कि सिब्बल ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि 30 साल में एक भी बयान बीजेपी के पक्ष में नहीं दिया। राजस्थान हाईकोर्ट का हवाला दिया जहां पर वो कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए मुकदमा लड़ रहे थे, मणिपुर का हवाला दिया, और तमाम अपनी वफादारी के उन्होंने उदाहरण पेश किए। और आजाद साहब ने कह दिया कि जिन लोगों ने यह आरोप लगाया है, अगर वे साबित कर दें तो वे इस्तीफा दे देंगे। नेता प्रतिपक्ष हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, तो दोनों जगहों से एक तरह से माना जा सकता है कि उन्होंने कहा कि वे इस्तीफा दे देंगे अगर ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई साठगांठ है। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि 60 गांठ जैसी कोई बात आज की तारीख में लगती नहीं। दरअसल ये मसला प्रेशर टैक्टिस का है, और ये मसला उस बेचैनी का है जो राहुल गांधी के सिस्टम में अपने आप को एकोमोडेट न कर पाने की बेचैनी है इन नेताओं में। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो सारी बात समझने में आसानी होगी कि ये सारे नेता गांधी परिवार की छत्र छाया में आगे बढ़े हैं, और सोनिया गांधी के करीबी हैं, और प्रियंका गांधी से भी इनका तालमेल ठीक ठाक है। इसलिए सुलह सफाई होनी थी। बयान के जवाब में फिर से बयान आया। सिब्बल ने भी अपने ट्वीट को विड्रॉ कर लिया। आजाद साहब ने भी वही बात कही जो सीडब्ल्यूसी ने और सीडब्ल्यूसी के और सारे नेताओं ने कही, यानी यूनानिमस प्रपोजल ये पारित हो गया कि सोनिया गांधी ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। अब जैसा मैंने कहा, इसके मायने क्या है इस पर बात करूंगा। तो इसका पहला मतलब यह है कि गांधी परिवार का ही अध्यक्ष फिलहाल रहेगा, और गांधी परिवार के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मायने है, सोनिया गांधी ने ऐसी परिस्थितियों में भी, जबकि 23 नेताओं ने सवाल उठाए, और कहा जा रहा है तमाम नेताओं ने संगठन महासचिव को भी पत्र लिखा था इन 23 के अलावा, इन परिस्थितियों में भी, इन बगावती सुर के बीच भी खुद को अध्यक्ष बनाए रखने की सहमति क्यों दे दी। तो दोस्तों,
एक बात जो आपको समझनी चाहिए कि राहुल गांधी को स्थापित करने की अगर सबसे ज्यादा चिंता किसी को है तो वो चिंता सोनिया गांधी को है। जब कभी किसी ने सुझाव दिया कि राहुल गांधी की जगह पर प्रियंका गांधी क्यों नहीं हो सकती, सोनिया गांधी को यह सुझाव रास नहीं आया। प्रियंका गांधी स्वाभाविक तौर पे खुद भी रिजेक्ट करती रही हैं इस प्रपोजल को, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको पहले भी बताया था कि इनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी है, लेकिन पॉलिटिक्स में कई बार कंपल्सन होते हैं, अलग अलग धड़ों में बढ़ जाते हैं लोग और इस तरह का दबाव बनता है, कई बार मजबूरी में फैसले लेने भी पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि सोनिया गांधी 1 साल तक 6 महीने तक जब तक अध्यक्ष रहेंगी, उनका फिर से एकमात्र लक्ष्य होगा कि वे किस तरह से राहुल गांधी को राजी करें और राहुल गांधी को सुरक्षित कमान पार्टी की सौंप दें। और जिन नेताओं ने सवाल उठाया है, बहुत मार्के की बात सोनिया गांधी ने एक तरह से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक परिवार की तरह है, जिसमें डिफरेंसेस भी होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन मेरे मन में कोई दुराभाव किसी के प्रति नहीं है। यानी कोई बागी होने की सोच रहा है, कोई बगावत करने को सोच रहा है, राहुल गांधी से चिंतित है, तो मिल बैठ करके बात कर लेंगे, कोई सेटलमेंट होगा। और 6 महीने साल भर की जो अवधि है, माफ करिएगा, बहुत टाइम होता है, इसमें सबको तौल भी लिया जाएगा कि किसकी ताकत कितनी है और उससे समझौता करने की गुंजाइश कितनी है। नहीं तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं और भी जहां आप जाना चाहें, जैसा करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो 2 बुनियादी बातें मुझे समझ में आई वो मैंने आपको कही, लेकिन इसके बाद जो राजनीति में कई संभावनाएं एक साथ चलती रहती हैं, उन संभावनाओं पर भी बात करना आपसे जरूरी है। जिन लोगों ने पत्र लिखा उनमें से कपिल सिब्बल ने उनके ट्विटर पर मुझे कांग्रेस नाम नहीं दिखा। ये काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया था। कई बार उन्होंने सफाई दी, लेकिन फाइनली उनकी परिणति क्या हुई। और सिब्बल साहब राज्यसभा में जब पिछली बार आए थे तो मुलायम सिंह की मदद से आए थे। कांग्रेस पार्टी उनको लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुलायम सिंह की मदद से वो राज्यसभा में आए थे। अगर कपिल सिब्बल 23 नेताओं की सूची में शामिल हैं और उसके बाद वो राहुल गांधी को प्रॉम्प्ट रिप्लाई भी करते हैं कि उन पर आरोप लगाते हुए कि आपने मुझसे भाजपा से साठगांठ की बात क्यों कही, और फिर एक डेवलपमेंट ये होता है कि वो कांग्रेस का नाम हटा लेते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दबाव बनाया जा रहा है पार्टी नेतृत्व पर कि आप हमारी बात मानिए, हमारी बात सुनिए, हमारा एडजस्टमेंट करिए, हमारी बात को कायदे से पार्टी में तवज्जो दी जाए, नहीं तो हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद के सामने क्या विकल्प है। ये जो भी अवधि होगी आने वाले दिनों में बड़ी क्रूशियल होगी, क्योंकि उनकी भी राज्यसभा की अवधि समाप्त हो रही है और कहा जा रहा है कि वो रिपीट होंगे या नहीं होंगे, इसमें संशय है, क्योंकि राहुल गांधी एक अपनी नई टीम बनाना चाहते हैं। उन्होंने सातों को भेज करके, राजीव सातों को राज्यसभा में भेज करके संकेत भी दे दिया कि अब नए लोगों को मौका दिया जाएगा। तो क्या राज्यसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष का पद जाने की चिंता उनको, अपना राज्यसभा का फिर से उनका नॉमिनेशन होगा कि नहीं होगा ये चिंता, और ये दबाव उन्होंने बनाने के लिए जो दांव खेला वो आगे सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये भी देखने लायक होगा। क्योंकि जहां तक आज़ाद साहब की बात है, आज़ाद साहब कश्मीर से आते हैं, वहां पर एंटी बीजेपी उनकी सारी पॉलिटिक्स है, और वो भारतीय जनता पार्टी से, जैसा कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि साठगांठ करके क्या राजनीति करेंगे, आज की डेट में कुछ भी निश्चित सा नहीं दिखता है। हाँ, और ऑप्शन हो सकते हैं, किसी और पार्टी में जाएं, कहीं जाएं, जिसकी संभावना फिलहाल नहीं लगती, क्योंकि बहुत सीनियर नेता है, कांग्रेस में बहुत लंबा वक्त बिताया है। तो कोशिश यही होगी कि इस तरह का कोई संदेश न जाए और कोई सुलह समझौता हो जाए। फिलहाल देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो दांव खेला वो सटीक बैठता है या आने वाले दिनों में उल्टा साबित होता है। लेकिन दोस्तों, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये नौबत जो आई, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, इसकी सबसे बड़ी वजह है, वो क्या है? राहुल गांधी, जिनको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी कायदे से निभा रहे हैं? आप पूछिएगा तो जो अपोजिशन की तमाम वॉइसेस हैं देश के अंदर, वो तमाम लोग बड़े ही मुस्तैदी से, बड़ी प्रखरता से इस बात को कबूल करते हैं कि अगर आज कोई अपोजिशन में कायदे से सरकार के खिलाफ
प्रभावी तरीके से कोई आवाज उठा रहा है तो एकमात्र व्यक्ति राहुल गांधी है। अपोजिशन में तमाम लीडर समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो भी रीजनल पार्टीज हैं, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जरूर लड़ती हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय कैनवास पे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो आवाज सरकार के खिलाफ होनी चाहिए, वो राहुल गांधी अध्यक्ष न होते हुए भी वो आवाज उनकी है। लेकिन क्या बात इतने से बनती है? क्या पार्टी इसी से चलती है? राहुल गांधी की तमाम आवाज उठाने के बाद भी क्या सरकार उसको गंभीरता से लेती है, या फिर जो डिफरेंट सेगमेंट में ये बात है कि राहुल गांधी ही प्रखरता से उठाते हैं तो उसके साथ वो कुछ और भी कहते हैं? तो हाँ दोस्तों, ये बात भी बहुत चर्चा में होती है कि राहुल गांधी ही अकेले हैं जो कांग्रेस को हिट करते हैं, लेकिन वही लोग अगर उनके बीच में सर्वे किया जाए तो उनका कहना है कि राहुल गांधी में जो सीरियसनेस नजर आनी चाहिए वो सीरियसनेस नहीं है। माफ करिएगा, ये मेरे शब्द नहीं हैं, आप खुद रायशुमारी कर सकते हैं, खुद सर्वे कर सकते हैं, खुद लोगों से बात कर सकते हैं। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी पार्टी से ना तो कोई राग द्वेष है, ना तो कोई बहुत विशेष अनुराग है, प्रेम है। आप मेरे डिफरेंट वीडियो में देख सकते हैं, जब कोई लगता है कोई मुद्दा ठीक है तो मैं उसके समर्थन में बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि मेरिट के आधार पर आपको जो सही बात है वो बताई जाए। मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन कहीं और किसी रूप में रख लूंगा, लेकिन यहाँ पर उसी पैमाने पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को लेकर के दो बातें जो आपको कंट्राडिक्टरी लग सकती हैं वो एक साथ होती हैं। एक तो अपोजिशन लीडर के नाते जो विपक्ष की आवाज प्रमुखता से उठाई जानी चाहिए वो राहुल गांधी ही उठा रहे हैं और कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन दूसरी बात उसके साथ साथ होती है कि राहुल गांधी में जो सीरियसनेस होनी चाहिए, जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो नहीं है। यानी वो बहुत प्रखरता से कोई मुद्दा उठाते हैं, बहुत मुस्तैदी से सरकार पर वार करते हैं, लेकिन अचानक गायब हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और पार्टी के अंदर जो बेचैनी है, पार्टी के अंदर जो डिसेंट वाइस है, उसके पीछे जो बड़ी वजह है राहुल गांधी का कम्युनिकेशन न होना, पार्टी के लोगों से संवाद स्थापित न करना, पुराने लोगों से रायशुमारी न करना, उनकी राय न लेना। राहुल गांधी अगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की तरह अपना व्यक्तित्व बनाने में सफल हो गए होते तो जो बातें मैं कर रहा हूं वो बातें गौड़ हो जाती, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है। आप बहुत ही ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां से बाहर निकलने की बहुत बड़ी चुनौती है, और उससे बाहर निकलने के लिए आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। जो सोनिया गांधी ने परिपक्वता इतने दिनों में दिखाई और आज भी इतने डिसेंट वाइज के बाद, इतने डिफरेंट ओपिनियन के बाद, इतने तीखे हमले के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुराभाव नहीं है क्योंकि एक फैमिली है। यानी उन्होंने एक संकेत दिया कि अगर कहीं बगावत के सुर हैं, कहीं पर असहमति है तो उसको शांत करके और डिफरेंट ओपिनियन के लोगों को भी साथ लेकर के चला जाए। और सोनिया गांधी ने इस तरह का उदाहरण पेश किया, अतीत में भी उनके ऊपर बहुत तीखे हमले करते थे। जब जयपाल रेड्डी थे, जयराम रमेश, शशि थरूर ने भी कई बार इस तरह से टिप्पणियां की कि कोई और होता तो आहत होता, लेकिन सोनिया गांधी ने सबको एकोमोडेट किया। मैंने कुछ नाम लिए, कुछ लोग तो पार्टी छोड़ करके चले ही गए थे, वो अलग पार्टी उन्होंने बना ली, सोनिया गांधी के मुद्दे पर बनाई थी, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने सोनिया गांधी को एज ए लीडर, यूपीए का लीडर एक्सेप्ट किया। वो शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, इस तरह की क्षमता उन्होंने अतीत में भी दिखाई है और फिर से हो सकती। तो राहुल गांधी के लिए लर्निंग लेसन ये हो सकता है, माफ करिएगा, इस अवधि में जो 6 महीने की या साल भर की अवधि होगी, कि जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है उसको अगर वो दुरुस्त कर पाए। सोनिया गांधी को कहा जाता है कि वो थोड़ा समझौतावादी है, समझौते कर लेती हैं, सबको साथ लेकर के चलना है एक बड़े कॉज के लिए। लेकिन राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो कन्फ्रंट करते हैं, वो जल्दी से तैयार नहीं होते समझौते के लिए, और विद इन पार्टी भी वो कन्फ्रंट करते हैं और आउटसाइड पार्टी भी वो कन्फ्रंट करते हैं। तो राजनीति में वक्त का तकाजा क्या है, वक्त की मांग क्या है, उस नब्ज को जो सही तरीके से पकड़ पाता है वही सफलता के पायदान पर चढ़ता है। और राहुल गांधी के लिए जो चैलेंज आया है, पार्टी अध्यक्ष ना होते हुए भी जो हमले हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपको कमान संभालनी है तो आप संभल जाइए,
नहीं तो ये चुनौतियां आपके सामने होंगी। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी अपने नेचर, जो उनका नेचर है, उसी के हिसाब से कन्फ्रंट करते रहते हैं या वो कुछ समझौते करते हैं। जैसा संकेत कपिल सिब्बल ने दिया कि उनको फ़ोन किया, मुझे मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैं सिब्बल की बात को मानते हुए कि अगर राहुल गांधी ने उन्हें फ़ोन किया तो ये एक बड़ी बात है। उनके अंदर भी कहीं न कहीं से अगर ये बात आ रही है कि नेताओं से बात करनी चाहिए, समझौता करना चाहिए, जैसा सचिन पायलट के मामले में हुआ कि बहुत तीखी बातें हो गई थी, बहुत कुछ बात बिगड़ गई थी, लेकिन एक समझौते की बात आई। लेकिन फिर से कहूँगा कि कम्युनिकेशन उनकी प्रॉब्लम है, थोड़ा लोगों से रायशुमारी नहीं करना, लोगों की बात को समझना नहीं और अपनी ही धुन में रमते रहना, इसकी वजह से उनकी छवि पर भी सवाल उठा है। और जिस तरह से डिफेंड करना चाहिए उनको, पार्टी के नेता भी उनको डिफेंड कई बार नहीं कर पाते। तो आने वाले दिनों में अगर जो चैलेंज होगा, ये देखना होगा कि पार्टी में अभी बहुत कुछ दिलचस्प चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आने वाले दिनों में। अभी जब सेशन होगा उसके दौरान क्या क्या होगा, आपको बहुत कुछ संकेत मिलेंगे। लेकिन जो चैलेंज होगा वो राहुल गांधी के लिए होगा कि आने वाले दिनों में उनके सामने जो नेतृत्व की चुनौती है, जो उन्होंने पूर्वोत्तर में गलतियां की थी, और उन हेमंत विश्व शर्मा जो बहुत बड़े नेता थे, कम्युनिकेशन का आरोप लगाते हुए कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है और वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही आरोप लगाया था कि बहुत कोशिश की कि बात सुन ले अल्लाह का मान, हालांकि उसको राहुल गांधी ने मना किया कि उनके लिए तो हमेशा दरवाजे खुले थे, लेकिन ये आरोप वहां से भी लगा। सचिन पायलट को भी कहा जाता है कि बहुत टाइम से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। बाद में खबरें आई कि फिलर्स भेजे जा रहे थे, जब उन्होंने नाराजगी जताई कि गांधी फैमिली ने बहुत कोशिश की और फाइनली गांधी परिवार के दखल से ही बात बनी। लेकिन समस्याएं, चुनौती, सब कुछ स्पष्ट है और सबको पता है। अभी राहुल गांधी को तय करना है कि वो किस राह पर चलते हैं, और बहुत हद तक जिस राह पर वो चलेंगे उससे कांग्रेस का भविष्य भी निर्धारित होगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर एकता रहनी है, एकजुटता रहनी है, तो सबको मिला जुला करके, संवाद करके, बैठ करके, उनकी बातें सुन करके आगे बढ़ना होगा। नहीं तो पार्टी में कब किस समय पर कुछ और विभाजन की लकीर खिंच जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, परिवार को बढ़ाते चलिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि निष्पक्षता से अपनी बात आपके सामने रखता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।